बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से बखैर आफ़ियत हों। अपने लास्ट लेक्चर जो था लेक्चर 28, उसमें हमने हिल्बर्ट रिलेशन या रिजॉल्वेंट इक्वेशन उसका प्रूफ किया था, और इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई स्केयर मैट्रिक्स ए है और कोई लैम्डा जो है उसकी आइगन वैल्यू है, और आप एक पोलिनोमियल बनाते हैं उस स्केयर मैट्रिक्स को लगा के, तो वो आपके पास जो पोलिनोमियल जो है वो आपको एक नया जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स बना देगी। तो उस जो नया स्क्वायर मैट्रिक्स जो पोलिनोमियल के अंदर आपका मैट्रिक्स लगाने से आया है, उसकी आइगन वैल्यू निकालने के लिए आपको दोबारा से कोई मेहनत मशक्क़त की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप अपना जो ऑपरेटर जो था, ए जो मैट्रिक्स था, उसकी जो आइगन वैल्यू लैम्डा थी उसको पोलिनोमियल में लगाएं, और आपके पास वो जो नया आपने मैट्रिक्स बनाया है जो पोलिनोमियल से एज अ रिज़ल्ट आपके पास बना था, उसकी जो है वो आइगन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, ये तो था फाइनल डायमेंशनल केसेस में। अगर आपके पास जो स्पेस है, आपके पास एक्स है जिसके ऊपर आप ऑपरेटर को किसी मैट्रिक्स से, स्क्वायर मैट्रिक्स से जो है वो रिप्लेस कर सकते थे। अब नेक्स्ट जो है हमारा स्पेक्ट्रल मैपिंग थ्योरम है कि इन जनरल आपके पास इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसिस के अंदर भी ये चीज़ होल्ड करती है कि आपके पास कोई ऑपरेटर टी है फ्रॉम बी एक्स एक्स, एक्स इज़ अ कॉम्प्लेक्स बानाक स्पेस। ठीक है जी, एनवायरनमेंट वही है कि एक्स इज़ अ कॉम्प्लेक्स बानाक स्पेस, टी बिलोंग्स टू बी एक्स एक्स। तो अगर उसकी कोई स्पेक्ट्रल वैल्यू है, अब यहाँ पे आपको पता है स्पेक्ट्रल वैल्यूज़ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आइगन वैल्यू है, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी है, रेजिड्यूल स्पेक्ट्रम भी है। तो उस सूरत में अगर आप उस ऑपरेटर टी से एक नया ऑपरेटर बनाते हैं जो पोलिनोमियल में उस ऑपरेटर टी को लगाने से आता है, पी ऑफ टी जिसको हम लिखेंगे कि एक पोलिनोमियल थी, उसमें आपने हर जगह वो ऑपरेटर टी लगा दिया, तो पी ऑफ टी एक नया ऑपरेटर बन गया। तो उसकी जो है आपके पास स्पेक्ट्रल वैल्यूज़ या उसका स्पेक्ट्रम जो है वो निकालने के लिए भी आपको दोबारा से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जो है ओरिजिनल जो टी की जो थी स्पेक्ट्रल वैल्यूज़ उनको पोलिनोमियल्स में लगाते जाएं, तो आपके पास ये जो पी ऑफ टी वाला ऑपरेटर है इसकी आइगन स्पेक्ट्रल वैल्यूज़ जो हैं वो आती जाएंगी। ठीक है जी, तो इसके लिए हमने बेसिकली प्रूव करना है कि ये जो आपके पास सिग्मा है, सिग्मा ऑफ पी ऑफ टी, कि ये जो आपने नया ऑपरेटर बनाया है जिसको पी ऑफ टी का नाम दिया है, जो टी ऑपरेटर को किसी पोलिनोमियल में लगाने से बना है, इसका स्पेक्ट्रम उसको हम लिखेंगे सिग्मा ऑफ पी ऑफ टी। दिस स्पेक्ट्रम इज इक्वल टू, ठीक है जी, ये जो नया ऑपरेटर जो पोलिनोमियल में टी लगाने से आया है, इसका स्पेक्ट्रम जो है इट विल बी इक्वल टू, सिंपली आपके पास क्या होगा जी, पी ऑफ सिग्मा ऑफ टी। ठीक है जी, एक तरफ सिग्मा पहले है कि सिग्मा ऑफ पी ऑफ टी, spectrum of new operator which is polynomial in T, this spectrum is equal to polynomials of sigma of T, कि सिग्मा ऑफ टी में जो वैल्यूज़ पड़ी उनकी पोलिनोमियल्स बना लें। तो ये इक्वालिटी हमने प्रूव करनी है। तो उसके लिए जो आपका क्लासिकल वे है कि इक्वालिटी बनानी है, तो आप दो सेट्स हैं ना आपके पास स्पेक्ट्रम, तो आप सिंपली दो सेट्स को इक्वल करने के लिए दोनों तरफ से इंक्लूजन जो है वो प्रूव कर देंगे। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ये है आपके पास स्पेक्ट्रल मैपिंग थ्योरम फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, उससे पहले हमने इससे पहले ये चीज़ें पढ़ी थी कि पी ऑफ सिग्मा ऑफ टी से मुराद क्या है कि सिग्मा ऑफ टी जो स्पेक्ट्रल वैल्यूज़ हैं टी की, उनकी पोलिनोमियल्स, यानी कि इस सेट के जो मेंबर्स हैं पी ऑफ सिग्मा ऑफ टी के, वो क्या है, म्यू अगर इस सेट का मेंबर है तो म्यू इज़ सम पोलिनोमियल ऑफ सम मेंबर ऑफ सिग्मा ऑफ टी, म्यू इज इक्वल टू पी ऑफ लैम्डा एंड लैम्डा बिलोंग्स टू दिस सेट। ठीक है जी, ये चीज़ थी आपके पास। अच्छा जी, स्पेक्ट्रम मैपिंग थ्योरम में क्या है जी, एक्स जो है कॉम्प्लेक्स बानाक स्पेस है, टी इज़ फ्रॉम बी एक्स एक्स, और आपको एक पोलिनोमियल गिवन है पी लैम्डा। ठीक है जी, डिग्री एन की पोलिनोमियल है, ए एन लैम्डा रेज टू द पावर एन, और लास्ट में उसकी जो है वो आखिरी टर्म जो है कांस्टेंट जो है ए नॉट, ए एन इज़ नॉन ज़ीरो, क्योंकि डिग्री एन की पोलिनोमियल है इसलिए इस कोफिशिएंट को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये सूरत हाल है कि आपको कोई पोलिनोमियल गिवन है और टी फ्राम बी एक्स एक्स है, तो पी ऑफ टी क्या होगा, बेसिकली जहाँ जहाँ आपको लैम्डास नज़र आ रहे हैं यहाँ पे आपने टी लगाना है, तो ये पी ऑफ टी है। तो इस पी ऑफ टी का स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है, 4 के अंदर हम लिखा हुआ है सिग्मा ऑफ पी ऑफ टी। पी ऑफ टी क्या है, दिस इज़ एन ऑपरेटर। ठीक है जी, वो ऑपरेटर कैसा है,
इसमें हर जगह टी लग जाएगा, ए एन टी की पावर एन, ए एन माइनस वन टी की पावर एन माइनस वन, और आखिर में फिर आ जाएगा ए नॉट और साथ आई आ जाएगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर, ऑपरेटर की फॉर्म में एक पॉलिनोमियल आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे साथ आइडेंटिटी ऑपरेटर भी आ जाएगा, जैसे ए नॉट इंटू वन फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एज अ नंबर्स अगर आप इसको देख रहे हैं तो दैट विल बी पी ऑफ टी। तो ये जो नया ऑपरेटर बनता है पी ऑफ टी, उसका स्पेक्ट्रम जो है वो सिंपली जो टी का स्पेक्ट्रम था उससे बनने वाली पोलिनोमियल्स हैं। ये इक्वालिटी आपने प्रूव करनी है, ठीक है। दैट इज द स्पेक्ट्रम सिग्मा पी ऑफ टी ऑफ द ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये पी ऑफ टी, ये जो लिखा हुआ है वो ये ऑपरेटर है। तो सिग्मा ऑफ पी ऑफ टी मीन्स इस ऑपरेटर का, ये जो आपके पास लिखा हुआ है जो इस फॉर्म में है पोलिनोमियल की फॉर्म में, तो इस ऑपरेटर का स्पेक्ट्रम जो है दिस कंसिस्ट प्रिसाइजली ऑफ ऑल दोज वैल्यूज विच द पोलिनोमियल पी अज्यूम्स, कि पोलिनोमियल पी किन पे अज्यूम करती है, सिग्मा ऑफ टी की वैल्यूज पे, ठीक है जी, ऑन द स्पेक्ट्रम सिग्मा ऑफ टी। तो इस चीज़ को प्रूव करते हैं, ठीक है जी। आप अज्यूम कर लीजिए सिग्मा ऑफ टी जो है वो नॉन एम्प्टी है, और सबसे पहले आप केस ये लेते हैं कि आपके पास जो पोलिनोमियल है वो डिग्री ज़ीरो की है। जब डिग्री ज़ीरो की होगी तो क्या होगा, आपके पास पी ऑफ टी क्या होगा, सिंपली ए नॉट आई, ठीक है जी, सही है। तो इस तरह से आपके पास इसकी जो है पी ऑफ टी जो है उसकी स्पेक्ट्रल वैल्यू ए नॉट हो जाएगी अकेली, ठीक है जी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। स्पेक्ट्रम ऑफ पी ऑफ टी वो क्या हो गया, ए नॉट, ठीक है, क्योंकि इसकी जो है वो वन है। और पी ऑफ सिग्मा ऑफ टी क्या हो जाएगा, इस पोलिनोमियल में जब आप कोई भी सिग्मा ऑफ टी की वैल्यू लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लैम्डा ही ले ले जैसे इसमें लिखी हुई है, तो डिग्री जीरो होने की वजह से क्या बच गया, इसमें भी ए नॉट बच गया, बाकी सारी टर्म्स तो वैसे ही गायब हो गई। दिस इज इफ पोलिनोमियल इज ऑफ डिग्री जीरो। तो पहले तो उसने ले लिया जी कि अगर आपके पास आपकी जो पोलिनोमियल है ये वाली, जैसे जिससे आप ऑपरेटर बना रहे हैं, वो डिग्री ज़ीरो की हो, तो फिर क्या होगा, फिर पी ऑफ सिग्मा ऑफ टी भी सिंगल्टन सेट ए नॉट होगा, और सिग्मा ऑफ पी ऑफ टी भी क्या आएगा, ए नॉट, ठीक है जी। बेसिकली पोलिनोमियल जो है वो सिंपली क्या है, ए नॉट, और उसमें है ही कुछ नहीं। तो पी नॉट पी टी जो है वो भी क्या हो गया, ए नॉट आई, आइडेंटिटी ऑपरेटर और साथ एक स्केलर मल्टीपल, उसके स्पेक्ट्रम में सिर्फ जो है आपके पास ए नॉट होगा और कुछ नहीं होगा, ये आ गया। और ऐसे ही आप अगर टी का स्पेक्ट्रम निकाल चुके हैं और उसको आप पी ऑफ टी जो कि डिग्री ज़ीरो में है, यानी कि पोलिनोमियल जो डिग्री ज़ीरो में है उसमें सिर्फ ए नॉट होगा, तो टी का स्पेक्ट्रम कुछ भी हो, अब आपके पास उसको पुट करने की कोई जगह नहीं है, आपके पोलिनोमियल में सिर्फ ए नॉट ही है, तो रिजल्ट ए नॉट ही रहेगा, ठीक है जी। इसको लिख के देख लीजिएगा कि अगर आप कोई पोलिनोमियल लिख लेते हैं डिग्री ज़ीरो की, तो वो होगी पी लैम्डा इज इक्वल टू ओनली ए नॉट। जब ऑपरेटर लिखेंगे तो पी ऑफ टी विल बी ए नॉट आई, उसकी स्पेक्ट्रल वैल्यू ओनली ए नॉट, और अगर आप उसकी पोलिनोमियल्स बनाते हैं सिग्मा ऑफ टी की, तो वो भी ए नॉट ही आएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, तो इस केस में तो आपके पास चीज़ें यानी कि ट्रिवियल है, अगर आपके पास डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो है वो ज़ीरो है, ठीक है, तो आपके पास दोनों सेट जो हैं वो सिंगलटन सेट ए नॉट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आप ले लीजिए कि आपकी पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो समथिंग ग्रेटर देन ज़ीरो है, एन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो सबसे पहले हम ये प्रूव करते हैं कि सिग्मा ऑफ पी ऑफ टी इज़ कंटेंड इन पी ऑफ सिग्मा ऑफ टी, और उसके बाद फिर ये प्रूव करेंगे कि पी ऑफ सिग्मा दोनों आपने जो है एक बार जो है इसको इसका सबसेट प्रूव करना है, फिर इसको इसका सबसेट प्रूव करना है, ये दो इंक्लूजन्स हम प्रूव करेंगे। तो पहले इसको प्रूव करते हैं कि सिग्मा पी ऑफ टी इज़ कंटेंड इन पी ऑफ सिग्मा ऑफ टी। तो उसके लिए क्या किया जाता है, पी ऑफ टी जो है उसमें से आप कोई जो है वो पॉइंट लेंगे, उसका कोई मेंबर लेंगे सेट का, और प्रूव करेंगे कि वो इस सेट में मौजूद है, तो सबसेट हो जाएगा ये वाला उसका, ठीक है जी। अच्छा, उसने इसमें ये किया है कि ये पी ऑफ टी बार बार लिखने की बजाय, ये भी एक ऑपरेटर है, उसको ऑपरेटर एस का नाम दे दिया, ठीक है। उसने कहा जी फॉर सिंप्लिसिटी हम पी ऑफ टी को ले लेते हैं एस। तो एस म्यू, अगर कोई म्यू कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जैसे आप किसी ऑपरेटर के लिए लैम्डा के लिए टी लैम्डा बनाते थे, ऑपरेटर टी था तो उसके लिए आप टी लैम्डा क्या बनाते थे, टी माइनस लैम्डा आई। अब ये जो ऑपरेटर पी ऑफ टी जो पोलिनोमियल में टी लगाने से आया है, उसको उसने नया नाम दे दिया एस,
और किसी भी कम्प्लेक्स नंबर म्यू के अगेंस्ट उसने एस म्यू बनाया। एस म्यू क्या होगा जी, ऑपरेटर एस जो कि पी ऑफ टी था, ठीक है, ऑपरेटर एस माइनस म्यू आई। तो यहाँ पे उसने इसको, यहाँ पे क्योंकि लिखना जो है वो मुश्किल था, पी ऑफ टी और नीचे फिर म्यू, तो यहाँ पे उसने एस माइनस म्यू आई लिखा है और एस की जगह जो उसने लिखा था पी ऑफ टी ले लिया। ठीक है जी, सही है। तो ये आपके पास सूरत हाल बन गई। पी ऑफ टी जो है आपको पता है वो क्या है जी, पोलिनोमियल है इन टी। ओके, अब अगर आपके पास इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रही है, ये जो पी ऑफ टी म्यू माइनस म्यू आई है, तो दैट विल बी रिजॉल्वेंट ऑपरेटर ऑफ एस म्यू। तो ये इसमें लिखा हुआ है कि इफ इनवर्स ऑफ एस के एग्जिस्ट देन एस sorry s mu inverse exists, then s mu inverse is the resolvent operator of which this। बेसिकली इस सारे का अगर इसके ऊपर हम ब्रैकेट लगा लें जिसको आपने एस म्यू लिखा हुआ है, इसी के इन्वर्स को आप यहाँ पे लिखे हुए ऑपरेटर जो पी ऑफ टी है, पहले टी होता था तो उसको रिजॉल्वेंट ऑफ टी कहते थे, अब पी ऑफ टी है तो इसका इन्वर्स जो है इट विल बी रिजॉल्वेंट ऑपरेटर ऑफ पी ऑफ टी। अच्छा जी, अब हम म्यू जो है उसको फिक्स रखते हैं और उसके लिए जो है वो चीज़ें देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। अच्छा जी, अब आपके पास x जो है एक कम्प्लेक्स मोनार्क स्पेस है, तो अब आपके पास इसके अकॉर्डिंग अगर आप जो है वो लैम्डा वाली पोलिनोमियल को देखते हैं, तो ये वाली जो थी आपके पास, ठीक है, उसको उसने पी लैम्डा जो है जैसे पी टी को उसने एस जो नाम दे दिया था, ऐसे ही इसने यहाँ पे आपके पास जो है पी लैम्डा को स्मॉल एस, ऑपरेटर वाले को कैपिटल एस का नाम दे दिया, और जो किसी नंबर के अगेंस्ट जो है पोलिनोमियल आपके पास जैसे पी लैम्डा लिखी हुई है इसको स्मॉल एस का नाम दे दिया। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है उसमें, ठीक है, जैसे एक्स होता है एक्स बिलोंग्स टू द सी, ऐसे यहाँ पे लैम्डा लिखा हुआ है, लैम्डा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके अगेंस्ट ये पोलिनोमियल है, इसके सॉल्यूशंस जो है वो आपके पास सी में आपको मिलेंगे। ठीक है जी, तो उसको उसने स्मॉल एस का नाम दिया है, जो ऑपरेटर वाली है वो कैपिटल एस। अच्छा, कैपिटल एस वाले से जब उसने बनाया है एस म्यू, तो वो किस तरह से बना था, वो बना था यानी कि पी ऑफ टी था वहाँ पे माइनस म्यू आई, तो ऐसे यहाँ पे जो स्मॉल एस म्यू होगा वो क्या होगा, पी लैम्डा माइनस म्यू आई। ठीक है जी, तो इसलिए इसने यहाँ पे एस म्यू लैम्डा स्मॉल वाला, ये क्या होगा जो पोलिनोमियल थी ये लैम्डा उसमें से म्यू निकाला है। ठीक है, आई ऑपरेटर होगा तो साथ म्यू के साथ आइडेंटिटी ऑपरेटर भी लगेगा, और जब ये नंबर्स वाली होगी कॉम्प्लेक्स नंबर्स लैम्डा वाली, तो उसमें म्यू के साथ वन कह सकते हैं होगा, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब आपके पास एक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स है, तो ये जो आपके पास पोलिनोमियल है ये जो है कम्प्लीटली फैक्टराइज हो जाएगी इनटू लीनियर टर्म्स। ठीक है जी, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे आपके पास, अगर ये डिग्री एन की थी तो इसके एन फैक्टर्स बन जाएंगे, और उसने सबसे पहला जो कोफिशेंट है इसको अलहदा से कॉमन निकाल लें, इसको निकाल के, ताकि शुरू में हर एक के फिर टी इंटू टी और माइनस समथिंग इंटू टी माइनस समथिंग आता है, ये हर एक के शुरू में टी हो ताकि ये मसला जो है एडजस्ट हो जाए, तो इसलिए इसने इसको स्केलर को जो है वो कॉमन निकाला है। ठीक है, आप लोग ये सारी चीज़ें जो है मैट्रिक एफएससी में करते हैं, इसको उसने कॉमन निकाल के बाकी सारे के फैक्टर्स लिख दिए। अब ये पोलिनोमियल इन लैम्डा थी तो हर एक के शुरू में लैम्डा, जैसे पोलिनोमियल इन एक्स हो, ठीक है, तो उसके रूट्स आ जाते होते हैं एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस थ्री, ये वो करके, तो इसके लीनियर फैक्टर्स आपने जो लैम्डा वाली पोलिनोमियल थी उसके लिख दिए, और सब के शुरू में इसके साथ कुछ मल्टीपल नहीं आएगा क्योंकि आपने पहला जो है उसको कॉमन निकाल लिया था, तो बहरहाल ये फैक्टराइज हो जाएगी, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। ठीक है जी, सही। तो अगर किसी को इसमें कन्फ्यूजन है तो एफएससी में से देख लें चीज़ें कि ये पोलिनोमियल के फैक्टर्स बन गए आपके पास। अच्छा जी, इस फैक्टर्स को यूज़ करते हुए बिल्कुल आपके पास आप दूसरी जो ऑपरेटर वाली को भी फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको पता है ये सारे जो हैं इनको आप क्या कहते होते हैं, जो फैक्टराइज हो जाते हैं, दीज आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल के इनको जीरोज कहा जाता है क्योंकि इस पोलिनोमियल की ये फैक्टराइजेशन है, इसमें किसी भी जगह जब आप लगाएंगे इनमें से कोई भी, तो वो एक फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा और पोलिनोमियल जो है ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसमें ओमेगा वन लगाता हूँ तो ओमेगा वन लगते ये वाला फैक्टर जो है वो ज़ीरो हो गया और ये पूरी साइड ज़ीरो होगी, इसलिए इनको ज़ीरो कहा जाता है। ठीक है,
और ये फैक्टराइजेशन जो है डिपेंड्स अपॉन म्यू, जब म्यू आएगा तो आपकी ये पोलिनोमियल जो है ये स्मॉल एस वाली अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी, जैसे ये लिखी हुई है, दिस विल बी पी लैम्डा माइनस म्यू, म्यू के चेंज होते ही ये पोलिनोमियल चेंज हो जाएगी, सारी फैक्टराइजेशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे जो है ये गैमास जो है ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये जीरोज़ हैं पोलिनोमियल एस म्यू के और डिपेंड अपॉन म्यू है ऑफ कोर्स। अच्छा, अब कोरस्पॉन्डिंग पोलिनोमियल जो थी ऑपरेटर वाली, उसके भी ऐसे आपने फैक्टर्स बना लेने हैं, ठीक है। सिर्फ लैम्डा की जगह टी आ जाएगा और ओमेगा के साथ आई आ गया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर आप ये कहते हैं जी कि सारे जो हैं गैमास जो हैं, ये आपके पास सारे गैमास जो है दे आर इन रो ऑफ टी, ये रेगुलर वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो क्या होगा, रेगुलर वैल्यूज़ होने का मतलब ये है कि हर फैक्टर जो है देन ईच टी माइनस गैमा आई वो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है जी, बाउंडेड होगा और डिफाइंड ऑन होल एक्स होगा, उसने रेफरेंस भी दे दिया रिजल्ट का, ठीक है जी। तो हर एक का इन्वर्स बाउंडेड और डिफाइंड ऑन होल एक्स, ठीक है जी। और सिंपली फिर क्या होगा जी, एस म्यू जो है उस उसके लिए क्या आ जाएगा कि एस म्यू का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा, जब सारों के इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएंगे, बाउंडेड होंगे और डिफाइंड ऑन होल एक्स होंगे, तो यही चीज़ एस म्यू के लिए होल्ड करेगी कि एस म्यू विल हैव एन इनवर्स विच विल बी बाउंडेड विच विल बी डिफाइंड ऑन होल एक्स, और बेसिकली वो इनवर्स के साथ लिखा जाएगा, एस म्यू इनवर्स विल बी सिंपली 1 ओवर ए नॉट, ये ए एन सॉरी जो भी था, और साथ इनके इन्वर्सेस उल्टे ऑर्डर में लिखे जाएंगे, रिवर्स ऑर्डर में, पहले इसका आ जाएगा फिर इसके पीछे वाले का, सेकंड लास्ट पे ये आ गया और सबसे एंड पे जो है वो ये वाला चला गया, ये इन्वर्स बन जाएगा, ठीक है जी। तो इसलिए अगर सारे जो हैं गैमा आइज, ठीक है, अगर ये रेगुलर वैल्यूज़ हैं तो आपके पास ये जो म्यू है आपके पास म्यू भी रेगुलर वैल्यू बन जाएगा, ठीक है जी। हेंस इन दिस केस म्यू बिकम्स अ मेंबर ऑफ रिजॉल्वेंट ऑफ पी ऑफ टी, म्यू तो रेगुलर वैल्यू बन गया, लेकिन म्यू जो है आपके पास रेगुलर वैल्यू नहीं है, म्यू अब आपने लेना है स्पेक्ट्रम में से, क्योंकि हम जो है वो ये चीज़ प्रूव करने जा रहे हैं कि आपने सिग्मा पी ऑफ टी में से कोई मेंबर लेना है, तो इसलिए सिग्मा पी ऑफ टी में से स्पेक्ट्रम में से जब आपने कोई वैल्यू लेना है, ठीक है जी, hence in this case mu will belong to regular values, from this we conclude that कि अगर आपके पास म्यू सिग्मा ऑफ पी ऑफ टी में से लिया जाएगा तो सारे इनवर्स जो है आपके पास ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि ये सारी जो है रेगुलर वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, इनमें कहीं एक आध प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो इसीलिए इफ़ म्यू बिलोंग्स टू सिग्मा पी ऑफ टी तो क्या होगा, फिर ये होगा कि इनमें से फॉर समझे कोई एक आध ऐसा होगा इनमें से विच विल बी ए स्पेक्ट्रल वैल्यू, ठीक है। क्योंकि अगर हमने देखा कि अगर ये सारे रेगुलर वैल्यूज़ हैं तो क्या होगा, इन सारे फैक्टर्स के इन्वर्सेस एग्जिस्ट करेंगे, बाउंडेड होंगे, डिफाइंड ऑन होल एक्स होंगे, वहाँ से एस म्यू का जो इन्वर्स है वो भी एग्जिस्ट करेगा, बाउंडेड होगा और डिफाइंड ऑन होल एक्स होगा, और इस तरह से आप उसको लिख सकेंगे। तो यहाँ से ये आ गया कि म्यू इज़ अ रेगुलर वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर एस जो भी है, ठीक है, इसको आपने एस का नाम दिया हुआ था ना, तो म्यू इज़ अ रेगुलर वैल्यू ऑफ एस। तो म्यू को हमने लेना क्या है, हम तो ये इनक्वालिटी प्रूव करने जा रहे हैं ना, इंक्लूजन, म्यू को तो हमने स्पेक्ट्रम में से लेना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, स्पेक्ट्रम में होने के लिए फिर हमारे पास ये सूरत हाल बनी कि ये जो हमने लिखा था ना कि ईच गैमा आई बिलोंग्स टू रो ऑफ टी, ऐसे नहीं होना चाहिए, फिर एटलीस्ट ये जो आपने लीनियर फैक्टर्स बनाए इनमें से एक आध ऐसा होना चाहिए गैमा विच शुड बी अ स्पेक्ट्रल वैल्यू ऑफ टी, ठीक है जी। म्यू अगर आपने बनाना है स्पेक्ट्रल वैल्यू ऑफ पी ऑफ टी, तो इनमें से कोई एक आध एटलीस्ट वन फॉर समझे गैमा आई मस्ट बिलोंग टू सिग्मा ऑफ टी, ठीक है जी। अगर यहाँ पे सारे रो ऑफ टी में हो तो हालात जो हैं वो हमारी फेवर में नहीं रहते, म्यू जो है वो आपके ऑपरेटर एस की रेगुलर वैल्यू बन जाता है, लेकिन उसको स्पेक्ट्रल वैल्यू बनाने के लिए फिर सारों को जो है रो ऑफ टी में नहीं होना चाहिए, फॉर सम जे ये जो भी है किसी एक आध को कम अज़ कम सिग्मा ऑफ टी में होना चाहिए, ठीक है जी। जी फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई एक है जी गैमा जे जो सिग्मा ऑफ टी में है, गैमा जे अगर सिग्मा ऑफ टी में है तो गैमा जे जो है वो ज़ीरो भी तो है आपके पास इस वाली का, तो इसमें जब लगाया जाएगा
लैम्डा की जगह गैमा जे, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। पी गैमा जे माइनस म्यू विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ये सारे ज़ीरोज़ हैं ना यहाँ पे, ये लिखा भी हुआ है साइड पे। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया जी, पी गैमा जे माइनस म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। ठीक है जी, इसका ज़ीरो था, इसमें लैम्डा की जगह गैमा जे लगा, इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। और दूसरी साइड पे क्या आ गया आपके पास, एस म्यू गैमा जे। ठीक है जी, तो इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। ठीक है जी, इसकी वजह से तो नहीं, यहाँ से सिंपली आपके पास म्यू किसके इक्वल आ गया। ठीक है जी, म्यू को इस तरफ ले जाए, म्यू विल बिकम इक्वल टू पी ऑफ गैमा जे। तो जो आपने म्यू लिया था, जो कि स्पेक्ट्रल वैल्यू पी ऑफ टी में से था, वो क्या आ गया, वो पोलिनोमियल आ गया ऑफ सम स्पेक्ट्रल वैल्यू ऑफ पी ऑफ टी। गैमा जे किसको बिलोंग कर रहा है, सिग्मा ऑफ टी को। म्यू बिलोंग कर रहा है सिग्मा ऑफ टी को। तो ये जो सिग्मा ऑफ पी ऑफ टी का मेंबर है, वो इस मेंबर की पोलिनोमियल में आ गया आपके पास। ठीक है जी, म्यू इज इक्वल टू पी ऑफ गैमा जी, जी नीचे लिखा हुआ है म्यू इज इक्वल टू पी ऑफ गैमा जे। पी ऑफ गैमा जी होने का मतलब क्या है कि ये जो टी की स्पेक्ट्रल वैल्यूज हैं उनकी पोलिनोमियल है। तो म्यू विच वाज फ्रॉम सिग्मा ऑफ पी ऑफ टी, नाउ दिस म्यू बिलोंग्स टू पी ऑफ सिग्मा ऑफ टी, एंड म्यू वाज आर्बिट्रेरी। आपने एक आर्बिट्रेरी लिया था कि जो इसमें से, तो इसका मतलब कि जितने भी आपके पास सिग्मा ऑफ पी ऑफ टी के मेंबर्स हैं, दे आर इन पी ऑफ सिग्मा ऑफ टी। तो ये वाला सेट पूरे का पूरा, ये वाला जो है, ये कंटेन करेंगे इस सेट के अंदर। ठीक है जी, सही। तो ये आपके पास पहले वाली जो इंक्लूजन है वो प्रूव हो गई। अब आप जो है वो नेक्स्ट इंक्लूजन प्रूव करते हैं, देखते हैं टाइम कितना को हो गया। चलें नेक्स्ट इंक्लूजन को अब देखते हैं। अच्छा, अब हम ये प्रूव करेंगे, ठीक है, इसका कन्वर्स इंक्लूजन जो है ना, कि आप पी ऑफ सिग्मा ऑफ टी को प्रूव करेंगे कि वो कंटेंट है सिग्मा ऑफ पी ऑफ टी को। तो इसको हम ज़रा जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो इसमें से एक जो है वो के लेना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पी ऑफ सिग्मा ऑफ टी में से। और आपने प्रूव करना है कि दिस के विच इज़ टेकन फ्रॉम दिस सेट बिलोंग्स टू दिस सेट। ठीक है, ये आपने प्रूव करना है। ठीक है जी, ले लिया जी इस सेट में से। ठीक है, लेट के बिलोंग्स टू पी ऑफ सिग्मा ऑफ टी। पी ऑफ सिग्मा ऑफ टी का मतलब क्या है कि टी की कोई स्पेक्ट्रल वैल्यू है और के उसकी पोलिनोमियल के इक्वल है। के इज इक्वल टू पोलिनोमियल ऑफ सम स्पेक्ट्रल वैल्यू ऑफ टी। ठीक है, जिसको आप पढ़ना भी सीखें। के बिलोंग्स टू पी ऑफ सिग्मा ऑफ टी का मतलब क्या है, के कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ अ पोलिनोमियल ऑफ सम स्पेक्ट्रल वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर टी। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे आप लिख दिया के इज इक्वल टू पी ऑफ बीटा फॉर सम बीटा बिलोंग टू सिग्मा ऑफ टी। ठीक है, ऑफ कोर्स आपके पास पोलिनोमियल जो है वो यही है जो ऊपर उसने आपको लिख दी थी, ये वाली इसी की बात कर रहा है, पी ऑफ बीटा। इसमें बीटा लगा दिया और बीटा बिलोंग्स टू सिग्मा ऑफ टी। ठीक है जी, ये आपने यहाँ पे लिख लिया। अच्छा जी, अब बीटा जो है सिग्मा ऑफ टी में से होने के चांसेस हैं, तो फिर यानी कि अगर है तो फिर दो पॉसिबिलिटी हो सकती। स्पेक्ट्रल वैल्यू बनने के लिए आपके पास सूरत हाल क्या है जी, कि या तो टी माइनस बीटा आई उसका इन्वर्स मौजूद है या इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी, तो दोनों केसेस अलग अलग कंसिडर किए जाएंगे। पहला केस क्या है जी, टी माइनस बीटा आई हैज़ नो इन्वर्स। और फिर दूसरा केस ले लिया कि बाज़ दफ़ा क्या होता है जी कि आपके पास टी बीटा जो कि यहाँ पे लिखा जाएगा, जैसे टी लैम्डा लिखते थे, कि टी माइनस बीटा आई जो रिजॉल्वेंट है वो एग्जिस्ट करता था इन्वर्स। ठीक है, स्पेक्ट्रल वैल्यू पे जाने के लिए आपके पास क्या होता है जी, दो चांसेस हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि रिजॉल्वेंट ऑपरेटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसे बीटाज पॉइंट स्पेक्ट्रम में चले जाएंगे या आइगन वैल्यूज़ बन जाएगी। फिर दूसरी सूरत क्या होती है जी, कि आपके पास रिजॉल्वेंट ऑपरेटर तो एग्जिस्ट करता है लेकिन कोई और प्रॉब्लम है, वो बाउंडेड नहीं है या उसकी डोमेन डेंस नहीं है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ को अलग लेंगे। सबसे पहले तो टी माइनस बीटा आई हैज़ नो इनवर्स। ठीक है जी, के गया है, के इज़ पोलिनोमियल ऑफ बीटा, यहाँ से के को जो है वो इस तरफ ले गया है, तो पी ऑफ बीटा माइनस के इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आपके पास ये आ गया कि बीटा इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। वो पोलिनोमियल कौन सी है जी, आपके पास वो ये है पी लैम्डा माइनस के। ठीक है जी, तो ये जनरल पोलिनोमियल है, बीटा इसमें लगाया तो वो ज़ीरो आ गया। तो आपके पास ये आ गया कि एस के जो है, ठीक है, एस के लैम्डा विच इज़ पी लैम्डा माइनस के, बिल्कुल उसी पैटर्न पे है जैसे हमने पहले बनाई थी। ठीक है जी, एस म्यू
एस म्यू, ठीक है जी, ये थी आपके पास, ठीक है। एस म्यू क्या थी, पी लैम्डा माइनस म्यू। तो ऐसे ही आपके पास एस के क्या है जी, वो है आपके पास पी लैम्डा माइनस के, ठीक है। तो आपके पास बीटा अगर इसमें लगाया जाता है तो आपके पास हो जाएगा पी बीटा माइनस के विच इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि बीटा इज अ जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है। तो बीटा इज अ जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो एक फैक्टर आप निकाल सकते हैं इस पोलिनोमियल का, वो क्या हो गया, लैम्डा माइनस बीटा, ठीक है। तो इसलिए इसको इसने फैक्टराइज कर लिया। एस के लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा माइनस बीटा और साथ एक डिग्री लेस की पोलिनोमियल रहेगी बाकी। जैसे एस के लैम्डा थी उसकी डिग्री थी एक, एक फैक्टर जो है अलहदा मल्टीप्लिकेशन में आ गया और साथ डिग्री जो है वो एक लेस की पोलिनोमियल है, ठीक है जी। वेयर जी डेल्टा डिनोट्स द प्रोडक्ट ऑफ अदर एन माइनस वन लीनियर फैक्टर्स, और वो जी लैम्डा जो है वो क्या है जी, वो बाकी उसके जो फैक्टर्स हैं एन माइनस वन उनका जो है वो प्रोडक्ट है, ठीक है। और ए एन भी उसी में ही है, ये हमने बगैर ए एन के लिखा हुआ है, ठीक है जी। आपको पता है इस तरह की हमने की थी कि ए एन को हमने अलहदा जैसे इसमें लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है, तो एक आपने फैक्टर अलहदा लिख लिया है, वहाँ पे हमने लिखा है उसको लैम्डा माइनस बीटा, और बाकी फैक्टर्स का प्रोडक्ट और ए एन जो साथ हैं इनको उसने वहाँ पे जी लैम्डा के नाम से लिख दिया है जी, ठीक है जी, सही। साहब उसने बताया भी है, पर जी लैम्डा डिनोट्स द प्रोडक्ट ऑफ अदर एन माइनस वन लीनियर फैक्टर्स एंड अल्फा एन या जो भी ए एन है। अच्छा, इसी तरह से वो ऑपरेटर वाली को भी लिख लेते हैं। ऑपरेटर वाली क्या है जी, एस के वो क्या है जी, पी ऑफ टी माइनस के आई हो गया, उसके भी फैक्टर्स आ जाएगा, एक आपके पास लेमडा की जगह टी आ गया, और बीटा के साथ एन टी आ गया, और ये बाकी ऑपरेटर वाली जो है उसके एन माइनस वन फैक्टर्स और ए एन का प्रोडक्ट जी टी आ गया। अच्छा, अब जी टी जो है इसके जितने भी फैक्टर्स हैं, ऑल फैक्टर ऑफ जी टी, ये कम्यूट करते हैं, ठीक है। आप इनको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लें आपके पास इसी के इक्वल आएगा, पी ऑफ टी माइनस के लैम्डा, ठीक है। इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। दे आर ऑल टीज, ठीक है। टी की पावर एन इंटू टी कर ले या टी इंटू टी की पावर एन की, तो इनके जो भी आपके पास प्रोडक्ट के अंदर जो भी फैक्टर्स हैं दे कम्यूट विद टी माइनस बीटा है। तो इसका मतलब है कि एस के को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, जी ऑफ टी पहले और ये वाला फैक्टर बाद में। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एस के जो है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ठीक है। इस सूरत में कि अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो एस के का इन्वर्स, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से ये आया कि एस के इन्वर्स को इसके साथ जब और इसके साथ लेफ्ट या राइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा, ठीक है जी। इसके साथ एस के इन्वर्स को मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी आ गया। इसके साथ एस के इन्वर्स को मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी आ गया। इफ़ एस के हैड एन इन्वर्स, कि अगर इसका इन्वर्स होता है तो क्या होता है, ठीक है जी। यहाँ से बेसिकली ये आ गया है कि आपके पास ये जो टी माइनस बीटा आई है इसका इन्वर्स मौजूद है, ठीक है जी। ये आपके पास इन्वर्स हो गया, क्योंकि जब ये है तो ये इन दो फैक्टर्स के साथ इसका आपका ये जो है ना, इसके साथ इन दो फैक्टर्स अगर मिलेंगे तो ये इसका इन्वर्स बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है जी, ये दो फैक्टर्स, ठीक है, और यहाँ भी ये दो फैक्टर्स, ये इसको मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये दो फैक्टर्स मिलके, ठीक है, और इनका जो प्रोडक्ट है उसमें भी कोई मसला नहीं है, इट इज़ कम्यूटेटिव, तो ये इसका इन्वर्स बन रहा है। तो यहाँ से आपके पास आ गया कि अगर एस के का इन्वर्स मौजूद होगा तो टी माइनस बीटा आई का इन्वर्स भी मौजूद होगा, जो कि आपका अजम्पशन जो है उसके कॉन्ट्राडिक्शन में है, कि आपने कहा था कि आप ये वाला केस अज्यूम कर रहे हैं व्हेन टी माइनस बीटा आई हैज़ नो इन्वर्स। तो यहाँ से आपके पास ये सूरत हाल बनेगी कि अगर टी माइनस बीटा आई का इन्वर्स नहीं है तो एस के का भी इन्वर्स नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो देयरफॉर हेंस फॉर आवर प्रेजेंट के द रिजॉल्वेंट एस के डज नॉट एग्जिस्ट, तो रिजॉल्वेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता, रिजॉल्वेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर क्या हो गया, फिर ये है कि के हैज़ बिकम, ठीक है जी, के हैज़ बिकम स्पेक्ट्रल वैल्यू ऑफ पी ऑफ टी, ठीक है जी। एस के इनवर्स जो है वो क्या है जी, पी ऑफ टी है ना, ठीक है। तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, रिजॉल्वेंट एस के इनवर्स, एस के इनवर्स किसका रिजॉल्वेंट है, पी ऑफ टी वाले ऑपरेटर का, वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर क्या हो गया, ये जो पी ऑफ टी वाला ऑपरेटर है कि उसकी जो है वो स्पेक्ट्रल वैल्यू बन गई,
ठीक है। अब आपके पास सिंस के फ्रॉम पी ऑफ सिग्मा ऑफ टी वाज आर्बिट्रेरी, इसका मतलब क्या है कि पी ऑफ सिग्मा ऑफ टी से जो भी आप लेंगे इट विल बिलोंग टू सिग्मा ऑफ पी ऑफ टी। तो आपके पास अंडर द अजम्पशन दैट टी माइनस बीटा आई हैज़ नो इनवर्स, आपने प्रूव कर दिया कि ये वाला इंक्लूजन जो है ये ठीक है, ये सेट जो है दिस इज कंटेन इन दिस सेट। अच्छा जी, अब इसका दूसरी पॉसिबिलिटी जी, टी माइनस बीटा आई हैज़ एन इनवर्स, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी कि आपके पास सपोज दैट k is equal to p of b for some p of beta for some beta from sigma of t, और t minus beta i inverse exists। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। पहली थी कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता t minus beta i का, अब हम प्रूव कर रहे हैं कि t minus beta i इनवर्स एग्जिस्ट। तब क्या होता है? तब ये होता है कि अगर ये इनवर्स एग्जिस्ट करता है देन रेंज ऑफ t माइनस बीटा आई शुड नॉट बी इक्वल टू x। अगर इसकी रेंज ऑफ t माइनस बीटा आई इज इक्वल टू x हो जाएगी तो क्या होगा? अदरवाइज इफ t माइनस रेंज ऑफ अदरवाइज यानी कि अगर रेंज ऑफ t माइनस बीटा आई इज इक्वल टू x है तो क्या होगा कि t माइनस बीटा आई का इनवर्स जो है वो बाउंडेड होगा। ठीक है जी। और उसके बाद बाउंडेड होने के साथ साथ उसकी डोमेन जो है वो भी इक्वल टू एक्स हो गई। तो अब आपके पास जो है वो बीटा जो है वो रेगुलर वैल्यू बन जाएगा, ये मसला है। ठीक है जी। बिकॉज अदरवाइज टी माइनस बीटा इनवर्स वुड बी बाउंडेड। ठीक है, ये आपके पास बाउंडेड इनवर्स थ्योरम है। इसको चले मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास है कि बाउंड्री लाइन ऑपरेटर टी फ्रॉम अ बनार्क स्पेस एक्स टू अ बनार्क स्पेस वाई, वहाँ एक्स टू एक्स है और एक्स इज अ बनार्क स्पेस गिवन है वहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपके पास टी जो है वो बाइजेक्टिव हो, ठीक है, तो टी इनवर्स जो है वो कार्टिन्यूस होगा और बाउंडेड भी होगा। तो यहाँ पे भी आपने इसकी बाउंडेडनेस बेसिकली ली है, कंटिन्यूटी इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी कि ये इनवर्स जो है इट विल बी बाउंडेड। अगर होल एक्स पे हो गया, इनवर्स एग्जिस्ट करता है और होल एक्स पे अगर हो गया है तो उसकी रेंज जो है वो टी माइनस बीटा की होल एक्स हो गई है, तो फिर ऑटोमेटिकली बाइजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और इफ़ वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि इफ़ टी इज़ बाइजेक्टिव। अब यहाँ पे आपके पास ऑपरेटर बाइजेक्टिव हो गया तो ये इनवर्स जो है उसका बाउंडेड हो गया। ठीक है, सही। अच्छा जी, जब ये बाउंडेड हो गया और डोमेन आपने पहले अगर कह दिया कि इफ़ दिस इज़ इक्वल टू एक्स, ठीक है, हम इसी अदरवाइज के साथ चाह रहे हैं ना कि इसकी रेंज जो है वो इज इक्वल टू एक्स हो गई है, जो कि इसकी डोमेन हो जाएगी इनवर्स वाले की, और वो बाउंडेड भी हो गया है। ठीक है जी। तो अब आपके पास बीटा जो है इट विल बी अ रेगुलर वैल्यू। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि दिस शुड नॉट बी इक्वल टू एक्स। ठीक है। अच्छा, अगर ये इक्वल टू एक्स नहीं है तो ये जो आपके पास एस के जो है, ये जो आपने लिखा हुआ है एस के का एक्सप्रेशन जो है वो क्या कहता है? ठीक है, अगर टी माइनस बीटा की रेंज इज नॉट इक्वल टू एक्स तो एस के की जो रेंज है वो भी इज नॉट इक्वल टू एक्स होगी। ठीक है जी। यही चीज़ यहाँ पे आ गई, रेंज ऑफ एस के इज नॉट इक्वल टू एक्स। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हो गया जी कि के जो है अब आपके पास दिस इज अ स्पेक्ट्रल वैल्यू ऑफ पी ऑफ टी। ठीक है जी, सही है जी। तो यही आपने प्रूव करना था। सिंस के since k will be a regular value would imply belonging to the set of regular values of p of t would imply that range of sk is equal to x। ठीक है कि आपने रिजल्ट जो है इसको प्रूव किया हुआ बाउंडेडनेस वाला और क्लोजनेस वाला। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है जी कि अगर रेंज नॉट इक्वल टू एक्स होगी तो आपके पास k जो है इट विल बिलोंग टू सिग्मा ऑफ पी ऑफ टी। ठीक है जी, सही है। तो यही आपने प्रूव करना था। तो इन बोथ केसेस आपके पास जब आप कोई के जो है वो यहाँ से लेते हैं पी ऑफ सिग्मा ऑफ टी में से इट विल बिलोंग टू सिग्मा ऑफ पी ऑफ टी। ठीक है जी। ओके जी, इसको इतना रखें, फिर सही तरह से पढ़िएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।